बिहार के मदद से पूरे देश के लिए रोल ऑफ मॉडल बनने जा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा संकेत है और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है। हमारे बीच इस समय मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी साहब हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि मदरसों के लिए क्या योजना है, कैसे बिहार के मदरसे देश के लिए रोल ऑफ मॉडल होंगे। अब्दुल कयूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि बिहार मदरसा बोर्ड जो तकरीबन 100 साल पूरा करने जा रहा है और इतने लंबे अरसे के बाद अपना कोई निसाब नहीं था, पहले किताबें नहीं थी। सबसे पहले मैं जब चेयरमैन बना, जनाब नीतीश कुमार जी ने मुझे जिम्मेदारी दी तो निसाब मुरतब किया गया, करिकुलम बनाया गया। यूनिसेफ की मदद से 1 से 8 तक SCRT और 9th और 12th में NCRT बुक शामिल किया गया और उसको छपवा कर तमाम बिहार के मदरसों में तकसीम कराया गया। सिलेबस तकसीम करा दिया गया, रूटीन बना कर दे दिया गया, जिसके नतीजे में आज मदरसे के बच्चे असली तालीम के साथ मजहबी तालीम हासिल कर रहे हैं। मदरसा में असली तालीम के साथ साथ मजहबी किताबों को प्रिंट करके तमाम 1 से 8 तक और 9th and 12th फौकानिया मौलवी भी मजहबी किताब शामिल कर दिया गया। और ये तमाम बातें जनाब नीतीश कुमार की क़यादत में हो रही हैं। नीतीश कुमार जी का मंशा है कि 20% आबादी जो अक़लियतों की बिहार में है और इनको हम कैसे, जो जिसमें काफ़ी तादाद में गरीब बच्चे मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको हम कैसे जदीद तालीम से जोड़ें। और इसी के साथ साथ 1127 मदरसों को मदरसा SPQ स्कीम के तहत जो है सबको कंप्यूटर प्रिंटर फराहम करा दिएगी। ये सारी बातें जब भारत सरकार के सेक्रेटरी रेणुका कुमार जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं और निगार फातिमा जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन लोगों को पता चला तो उन लोगों ने बुलाया था 1 हफ्ता पहले अभी मुझे दिल्ली में। और उसमें जो परमिला मनोहरन जो यहाँ पर स्टेट एजुकेशनिस्ट थी, अब केंद्र में सेंट्रल एजुकेशनिस्ट हो गई, तो वो भी आई और ये रेणुका कुमार जी थी और हमारे निगार फातिमा हसन। मीटिंग हुई और जब तमाम बातों को बताया गया तो उन लोगों ने कहा कि बिहार मदरसा बोर्ड का निसाब तालीम और SCRT NCRT का बुक और तमाम जो करिकुलम बनाया गया है, ये रोल मॉडल है पूरे हिंदुस्तान के लिए। और वहीं ये तय हुआ कि सितंबर के फर्स्ट वीक में भारत सरकार एक मीटिंग बुलाएगी जिसमें मदरसा बोर्ड अपना पावर प्रेजेंटेशन देगा और उसमें तमाम तरह के जो है वो हर बोर्ड के लोग रहेंगे और वह पूरा मॉडल ये रोल मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाएगा। किस क्लास से किस क्लास तक वो NCRT देंगे? क्लास क्या होगा? जी, 1 से 8 तक SCRT का बुक शामिल किया गया है और फौकानिया मौलवी में 9th and 12th में NCRT बुक शामिल किया गया है और किताबों को प्रिंट करके मदरसों में पहुंचाया गया और साथ साथ तमाम किताबों को 1 से 8 तक SCRT को और 9th और NCRT को मदरसा बोर्ड के वेबसाइट पर किताब को अपलोड कर दिया गया है। कोई भी आदमी मदरसा बोर्ड के वेबसाइट जो है www.bsme.org खोलेगा तो किताब पढ़ सकता है। मदरसों का कोई सिलेबस नहीं होता था, केवल मजहबी तालीम तक सीमित रखा जाता था। ऐसे हालात में अब NCRT SCRT जब लागू किया तो कैसे इस सिलेबस को बच्चे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? बिहार में लागू हो गया, तमाम बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया है, टीचरों ने एक्सेप्ट कर लिया और पूरा सोसाइटी। जब ये सिलेबस बनाया गया तो इसके लिए 5 लाख रुपया यूनिसेफ ने मदरसा बोर्ड के खाते में डाला यूएनओ से और उसके ज़रिए जो यूनिसेफ का दफ्तर है पाटलिपुत्रा में, उसमें 2 दिन का वर्कशॉप हुआ। उसमें देवबंद के, नदवा के और जितने भी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर 40 आदमी रहे और उसमें बैठकर ये बनाया गया। ऐसा बैलेंस निसाब बना है जिसमें समाज का हर तबका जो मजहबी लोग हैं उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और ये बिहार में लागू होकर पढ़ाई शुरू हो गई है। शिक्षक कहाँ से लाएंगे आप NCRT पढ़ाने? ऐसा है कि उर्दू में हमने तमाम किताबों को पब्लिश कराया है। हमारे साइंस हमारे उलमा पढ़ा देंगे, उर्दू में है, सिर्फ मैथ के लिए और लैंग्वेज के लिए। अभी एक प्रपोजल भारत सरकार का है कि तमाम मदरसों में 3 टीचर हम बहाल करेंगे। ऐसा पहले से प्लानिंग है जिसमें अभी 400 टीचर हमारे काम कर रहे हैं और टीचर जो होगा एक साइंस का होगा, एक लैंग्वेज का होगा, एक सोशल साइंस का। इसका मैंने भारत सरकार को
11,600 टीचर का बजट बनाकर 3 अरब 30 करोड़ का भारत सरकार को दिया हूँ कि आप बजटरी प्रोविज़न करें। और पहले से जो टीचर काम कर रहे थे उनकी तनख्वाहें 6,000 थी। मैंने बनाकर दिया कि आज जब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट जो हर टीचर को 25,000 से कम मदरसों को नहीं मिल रही सैलरी, तो आप 25,000 कीजिए, बजटरी प्रोविज़न कीजिए, और जो 6,000 हमारे टीचर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह 25,000 कीजिए। इस पर गवर्नमेंट गौर कर रही है। बहुत जल्द इस सिलसिले में जो है वो पैसे आ जाएंगे और सेंक्शन हो जाएगा। और पहले का मेरा 15 करोड़ रुपया भारत सरकार के यहाँ है, वो रुपया बहुत जल्द रिलीज़ होगा। उससे साइंस टीचर जो काम कर उनके बकाया तनख्वाह दे देंगे। और मैंने एसपीयू की स्कीम के तहत 1127 मदरसों को कंप्यूटर प्रिंटर जेम पोर्टल से खरीद के भेज दिया हूँ। फिर जो ये पैसे आ रहे हैं, फिर एक सेट कंप्यूटर प्रिंटर पूरे बिहार के मदरसों को देंगे, और जो तनख्वाह साइंस का बकाया है उसको हम अदा करेंगे। मदरसों में बहुत सारे पोस्ट रिक्त हैं, इसको भरने के लिए क्या योजना है आपके यहाँ? हमने तमाम जितने मदारिस हैं जहाँ जहाँ जगहें खाली हैं उनको ये भारतीय संविधान की धारा 29 के तहत बहाल कमेटी को पावर है अपॉइंट करने का, 30 के तहत एडमिनिस्ट्रेशन करने का। इसके तहत तमाम मदरसों को मैंने इजाज़त दे रखा है कि आप अपना वैकेंसी के लिए परमिशन लीजिए, अखबार में निकालिए, कमेटी के जरिए बहाल करके भेजेंगे, अप्रूवल हम करेंगे, उसके बाद उनकी तनख्वाह मिलने लगेगी। बहुत सारी बहालियाँ हो गई हैं और जो जगह खाली है बहुत जल्द उन जगहों पे हम बहाल कर देंगे, मंजूरी उसका दे देंगे। क्या मदरसा के भी शिक्षकों के लिए टीईटी या एसटीईटी ऐसा कुछ है क्या? अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हम एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, उनका अहलियती टेस्ट लेंगे हम आने वाले दिनों में, ताकि उनके अंदर पढ़ने की सलाहियत बढ़ सके। नए निसाब के मुताबिक आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उनका भी टेस्ट लिया जाएगा 100 नंबर का, ताकि पढ़ने का सलाहियत बढ़े। और अभी आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने लर्निंग आउटकम ट्रेनिंग का योजना बनाई है। उसके तहत हमने मदरसों में लर्निंग आउटकम की ट्रेनिंग 3,000 टीचरों को दे चुके हैं, बाकी टीचरों को देने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे अहम बात यह है कि यूनिसेफ की मदद से हम जो है ये लर्निंग पोर्टल एक खोलने जा रहे हैं, जिसमें हम कैरियर पोर्टल, इस कैरियर पोर्टल की तरह मदरसा के बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप पढ़ने के बाद फौकानिया पास करने के बाद कहाँ कहाँ दाखिला, 600 जगह हैं जहाँ दाखिला ले सकते हैं, और मौलवी के बाद कहाँ कहाँ दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद से वो लोग जब पढ़ लेंगे तो मौलवी फौकाने के बाद कहाँ कहाँ जॉब मिलेगा, उस जॉब के बारे में कैरियर पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा। उससे बच्चे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये काम हम कर रहे हैं। और जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार का मंशा है कि हम मदरसों को मजबूत मुस्तहकम करेंगे। इसके लिए उन्होंने 2018 से 50 करोड़ रुपया मदरसों के मकान तामीर करने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, पानी का इंतज़ाम करने के लिए उन्होंने प्रोविज़न किया है। उसमें हम लोग अभी हर ज़िलों में बात कर रहे हैं। बहुत जल्द उसमें कुछ टेक्निकल दुश्वारी थी, उसको दूर कर लिया गया। क्या दुश्वारी थी? मदरसा शुद्धिकरण योजना जो है क्यों नहीं, उसका प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पाया? 2 साल पुरानी योजना हो गई, 2 साल पहले मुख्यमंत्री ने इसको हरी झंडी दी और अब तक काम शून्य है। इसके पीछे क्या कारण है? कौन लोग दोषी हैं? दोषी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें ये कानून ये बनाया गया था कि एस्टीमेट बनाया जाएगा और फिर मीटिंग होगी, फिर पटना में मीटिंग होगी। ये मीटिंग होती रह गई और योजना ज़मीन पर नहीं आया। अब हमने ऊपर माइनिटी डिपार्टमेंट से राय कर चुका हूँ कि मॉडल एस्टीमेट पर हर जिला से प्रस्ताव जाएगा और वहाँ पर जो है 2-2 कमरे उस्तानिया में, फौकानिया में 4-4, मौलवी में 6-6 कमरे बनाए जाएंगे और सब जगह पानी का इंतज़ाम, शौचालय का इंतज़ाम किया जाएगा। और अभी हमारे डीएम साहब से भी कल मीटिंग हुई है। ये सबसे पहले चंपारण जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पर प्रपोजल भेजेंगे और यहाँ हम लोग काम शुरू करेंगे। और पूरे बिहार में मैं कोविड के सिलसिले में घुमा हूँ, तकरीबन 33 जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, हमारे DMW जो हर ज़िला में बहाल हैं उनसे मैं रब्ता किया हूँ। बहुत जल्द हम लोग लोन का जो बांटने का है 400 करोड़ रुपया लोगों को लोन देना है, गरीब लोगों को बिजनेस के लिए वो दिया जाएगा। हर मदरसों में कमरे तामीर होंगे, शौचालय बनाए जाएंगे। नीतीश जी का मंशा है कि 20% आबादी जो गरीब है, कमज़ोर है, उसको हम कैसे बेहतर करेंगे। और इसके लिए हर ज़िला में जो है वक्फ के ज़मीन पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाए जाए। मोतिहारी में बन के तैयार है और ज़िलों में बनाए जा रहे हैं। उसके बाद से वक्फ के लिए हर ज़िला में 5 एकड़ ज़मीन पर, पहला बिहार स्टेट है आपको यहाँ पर, जहाँ पर 200 बच्चों के लिए एक रिहायशी स्कूल बनाया जा रहा है वक्फ की ज़मीन पर। आपने रिहायशी स्कूल की बात की, आवासीय विद्यालय 2 साल पहले इसकी स्वीकृति मिली,
सरकार ने हरी झंडी दी लेकिन अफसोस यह है कि अब तक ना तो स्कूल के लिए ज़मीन खोजी गया ना आगे कोई रास्ता निकले। कैसे बनेगा ये स्कूल, कैसे कहाँ से आएगा ये? ऐसा नहीं है, अभी दरभंगा में काम शुरू हो चुका है। 5 जिलों में ज़मीन, असल ज़मीन का मसला था कि वक्फ की ज़मीन बनाना है, 5 एकड़ ज़मीन। तकरीबन 5 जिलों में ज़मीन, मुंगेर बेगूसराय में मिल गई है ज़मीन, और भी ज़िलों में किशनगंज में मिल गई है। 5 जिलों में और ज़मीन मिल चुकी है जहां काम शुरू बहुत जल्द होने जा रहा है, पैसा सेंक्शन है, और दरभंगा में काम शुरू हो चुका है। अगर कम ज़मीन रहती और एक जगह चाहिए, इसीलिए वक्त लग रहा है। जनाब नीतीश कुमार जी बहुत ही इससे मुतफक्किर है। बहुत जल्द हर ज़िला में 100 लड़की के लिए, लड़कों के लिए रहायशी स्कूल बनाए जा रहे हैं, और उसके तहत जो है सब जगहों पे रहने का इंतज़ाम अभी सरकार ने, जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने, जितने भी माइनॉरिटी हॉस्टल हैं उसमें जो बच्चे रह रहे हैं उनको 1000 रुपया मंथली दिया जा रहा है, 15 किलो अनाज दिया जा रहा है, ताकि अक़लियत के बच्चे तालीम हासिल करके रोज़गार से जुड़ सकें, गुर्बत ख़त्म हो सके। साथ साथ उनके लिए जो है कोचिंग का इंतज़ाम किया गया है। अभी हज भवन में कोचिंग चलाया जा रहा है, और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हर ज़िला लेवल पे जब कोचिंग चलाया जाएगा तब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, पटना में हर आदमी को मुमकिन नहीं है जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हर ज़िला में कोचिंग शुरू करेगा, और इससे गरीब बच्चे तालीम हासिल करके, और अब इसमें जो बीपीएससी कम्पीट करेगा उसको 50,000 रुपये पीरियड मनी पास करेगा तो मेन एग्ज़ाम के लिए, और जो यूपीएससी करेगा उसको 1 लाख रुपये का इंतजाम किया गया है। अब हमारे बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे इस साल बीपीएससी कम्पीट किए हैं, आने वाले दिनों में इस कोचिंग के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी के बच्चे बीपीएससी यूपीएससी कम्पीट करके अपने रोज़गार से जुड़ सकेंगे, बिजनेस, अपने नौकरी से जुड़ सकेंगे। ये काम सरकार कर रही है। नवोदय की तर्ज पर, जैसे आपने कहा रिहायशी स्कूल, सही बात, नवोदय की तर्ज पर पूरे तमाम जिलों में स्कूल की स्थापना होनी है, लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि वह स्कूल वक्फ की ज़मीन पर होगी। अगर वक्फ की ज़मीन नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा? उसके लिए अभी कोई योजना नहीं। अभी पहला है कि ज़मीन जो है वक्फ की ज़मीन पहले बने। वज़ीर आला का मंशा है कि ज़मीन के लिए भी राशि लंबी देनी पड़ेगी, तो अभी हम जहाँ पर मौजूद है ज़मीन वहाँ बना देंगे, फिर आगे के आने वाले दिनों में सोचा जाएगा जहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ कैसे हम लोग क्या कर पाए। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। आपकी क़यादत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच के अनुसार बिहार के मदरसों की गूंज दिल्ली तक सुनी जा रही है, और वहाँ के मंत्रालय ने इसे संज्ञान में लिया है और आगे बेहतर करने और आपसे सहयोग लेने की बात कही है। ये अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि ये अच्छी खबर है दिल्ली में भी और यहाँ भी, दोनों जगह एनडीए की सरकार है, और ऐसे हालात में ये पॉजिटिव खबर है आप मदरसों के लिए। चलिए, आपने बात किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि आज जो मदरसे के बारे में जो बातें हो रही हैं, ये सारी बातें जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार की क़यादत में हो रही है। नीतीश जी की सोच ऐसी है कि दबे कुचले जो लोग हैं, जो अक़लियत हों या दूसरे भी कौम के लोग हैं, उनके लिए जो सोच नीतीश जी की है, और ये सोच का नतीजा है कि आज मदरसा रोल मॉडल बना पूरे हिंदुस्तान में, और उन्हीं के सारी जो है क़यादत में मदरसों का सुदृढ़ीकरण, और उसके बाद से मदरसों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए साइकिल, पोशाक, मिड डे मील, और जो प्रोत्साहन राशि जो स्कूल के बच्चों को दी जा रही थी, वो सारी चीज़ें बिहार में लागू है। मदरसों में जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न पास कर रहे थे, इंटर में 10,000 रुपये उनको दिए जा रहे थे, जो इंटर में उनको 15,000, उस चीज़ को जनाब नीतीश कुमार जिला बिहार ने मदरसों के जो फ़ौकानिया पास कर रहे हैं, जो मैट्रिक लेवल का है, उसको 10,000, जो तालबात जो है मौलवी पास कर रहे हैं उनको 15,000 रुपये दी जा रही है, और जो भी आलिम में बच्चियाँ पास कर रही हैं जो ग्रेजुएट लेवल का है उसको 50,000 रुपये दिया जा रहा है। ये सारी बातें भारत सरकार को जब पता चल गया यूनिसेफ के ज़रिए, तो इस चीज़ को वो लोग चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए, जहाँ पर ये SCRT NCRT बुक नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि नीतीश कुमार का जो रोल मॉडल है मदरसा बिहार का, और इस पर भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है, और बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान में ये निसाब लागू किया जाएगा, ताकि बच्चे पढ़कर सिर्फ दीनी तालीम पढ़कर मस्जिद तक और मदरसे तक न रहें, वो ज़िंदगी में BPSC में, UPSC में, दीगर शोबों में वो कामयाब हों। ये नीतीश कुमार जी का सोच का नतीजा है कि 100 साल में तकरीबन 1127 मदरसे थे, और जनाब नीतीश कुमार जी ने 2011 में 2459 मदरसों को सरकारी ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल किया, जिसमें DO की इंक्वायरी थी, जिसमें 814 को मिल गया है, 800 को रिपोर्ट गई है, बहुत जल्द पैसे मिलेंगे।
इस तरह से भारत सरकार के जो हमारे प्रधान सचिव हैं जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की, उनका कहना है कि जितने प्राइवेट मदरसे हैं उनको रजिस्टर किया जाए ताकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी मिड डे मिले, उन्हें किताब मिले, उन्हें पोशाक मिले। ये अच्छी बात है। वो लेटर भी लिख रहे हैं बिहार सरकार को, मंत्री यहाँ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और आने वाले दिनों में कोई भी प्राइवेट मदरसा बाकी नहीं रहेगा, उसको बोर्ड रजिस्टर्ड करेगी। और वहाँ के बच्चे तो कैसे मायूस रह जाएंगे, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको फ्री तालीम की बात है, किताब नहीं मिल रही है, साइकिल पोशाक नहीं। उन बच्चों को भी सरकार की सोच है, एनडीए सरकार की, कि वो बच्चे हमारे भारत सरकार के बच्चे हैं, उनको भी वो लाभ पहुँचे। मदरसों के शुद्धिकरण के तहत तमाम मदरसों में कमरा बनाने का, शौचालय बनाने का और उनके कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने का, लाइब्रेरी बनाने का स्कीम है। ये सारी नीतीश कुमार जी की सोच है और उन्होंने इसके लिए 2018 में 50 करोड़ रुपया, 19 में 50 करोड़, 20 में 50 करोड़, 21 में 50 करोड़ रुपया दिया है। 200 करोड़ रुपये से बहुत जल्द तमाम ज़िलों में ये मॉडल एस्टीमेट के तहत बनना है कमरे, मॉडल एस्टीमेट बाथरूम बनेगा, उसमें वो पानी का इंतजाम होगा। ये सोच कितनी ऊंची है कि ये गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका बाथरूम साफ सुथरा हो। क्या ये कोई मॉडल मदरसा भी है आपका बिहार में या जिला में कहीं? अभी मॉडल मदरसा नहीं है, हर जगह हर 40 मदरसों पे एक मॉडल मदरसा बनाने का भी प्रोग्राम है माइटी डिपार्टमेंट का, और हम 40 बनाएंगे और उसको बेहतर करेंगे। वहाँ हर चीज़, एक कमरा ऐसा रहेगा जिसमें स्मार्ट क्लास बनेगा, कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा, तमाम तरह के काम हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल। आपने कहा है कि तमाम मदरसों को निबंधित किया जाएगा, जिसका निबंधन नहीं हुआ, क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, सरकारी से ज़्यादा गैर सरकारी मदरसे हैं जिनका निबंधन नहीं है, और वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ना उनको कोई मिड डे मील मिलता है, ना पोशाक की राशि मिलती है, और भी आरटीई के तहत बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन योजनाओं से दूर रहते हैं। तो कैसे उन बच्चों को आप जोड़ेंगे अपनी? ऐसा है कि पहले से जो कानून बना हुआ है मदरसा बोर्ड का कि 5 कट्ठा ज़मीन होना चाहिए, 6 कमरे होने चाहिए, उसको रिलैक्स किया जाएगा। हम बोर्ड की मीटिंग बुलाकर उसको रिलैक्स करेंगे कि जहाँ 3 कमरे भी हो, जहाँ 2.5 कट्ठा ज़मीन भी हो, कम भी हो, उन मदरसों को हम रिलैक्स करके उनको जोड़ेंगे ताकि बच्चे हमारे जो सरकार की योजना से वंचित नहीं रहे। वो बच्चे हिंदुस्तान के हैं, बिहार के हैं, और उनको मदरसे के नाम पर हम योजना से वंचित नहीं रख सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों को 1 से 14 तक फ्री तालीम देना है। जो हमारे नीतीश कुमार जी की सोच है कि मदरसा भी स्कूल जैसा है, उसी का नाम मदरसा है। लोगों को गलतफहमी थी कि मदरसा कोई अलग चीज़ नहीं है, और जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, उसमें डिफिनेशन लिखा 7(2)(n) में कि स्कूल मीन्स स्कूल, नो मदरसा। मैंने भारत सरकार पर मुकदमा किया था और उसमें स्कूल मीन्स स्कूल एंड मदरसा पाठशाला जोड़वा दिया। अमेंडमेंट भारत सरकार का आ चुका है। दूसरा 18 के तहत विदाउट पीरियड परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट नो हैव राइट टू ओपन द स्कूल, ये आया था, उसको मैंने अमेंडमेंट कराया। अब जो है कोई भी 29 के तहत अपने इदारे खोल सकते हैं, उसको भी अमेंडमेंट करा दिया हूँ। और मिड डे मील और तमाम योजनाओं को, साइकिल पोशाक को मदरसों में लागू किया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे अब्दुल कयूम साहब की जुबानी कि कैसे मदरसों के शुद्धिकरण, उसकी बेहतरी के लिए योजनाएं चला रहे हैं, और बिहार के ये मदरसे देश के लिए मॉडल बन रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट।